वेलकम टू ऑल। कुछ दिन पहले मैंने आपको अपडेट किया था कि हम राजस्थान हिस्ट्री में कुछ इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में पढ़ेंगे, कुछ प्रमुख रियासतें, प्रमुख राजघराने और प्रमुख उन इंपॉर्टेंट राजाओं के बारे में पढ़ेंगे जिनके बारे में अपने गवर्नमेंट एग्जाम में पूछा जाता है। तो चलिए आज की इस क्लास में हम लाए हैं इंपॉर्टेंट बैटल के बारे में। तो इंपॉर्टेंट बैटल में सबसे पहला हम पढ़ेंगे त्राइन का युद्ध, बैटल ऑफ टैरेन। ठीक है, ये पूछता है, कई बार हिंदी में टैरेन भी दे देता है, कभी कंफ्यूज मत होना। टैरेन का मतलब त्राइन होता है। तो त्राइन का युद्ध के कारण किनके बीच हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ, इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ठीक है, तो चलिए। तो त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था, किन किन के बीच में हुआ था देख लो। मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान थर्ड। आप बोलोगे थर्ड क्या है? थर्ड अपनी सहूलियत के हिसाब से, क्योंकि दो चौहान राजा पृथ्वीराज नाम के हो चुके हैं, इसलिए हमने अपनी सहूलियत ताकि याद रहे इसलिए थर्ड लगाया है। और ये अफ़गानिस्तान के जो गजनी है ना, गजनी के मोहम्मद गोरी हैं। दूसरी बात बता दूँ, ये गोरी शब्द क्यों लगाते हैं, गोरी क्यों लगाते हैं ये गजनी वाले हैं ना, अफगान वाले। गोरी इनका घराना है, याद रखना, गोरी घराना है इनका। ठीक है, तो मोहम्मद गोरी और पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बीच त्राइन का प्रथम युद्ध हुआ था। और त्राइन का प्रथम नहीं, त्राइन का द्वितीय युद्ध भी। अगर देखो त्राइन का युद्ध लेके आया हूँ मैं, ठीक है, तो त्राइन का प्रथम और द्वितीय युद्ध दोनों इन दोनों के बीच में हुए थे, याद रखना। अब हम कुछ परिचय पढ़ लेते हैं अपने पृथ्वीराज चौहान के बारे में, क्योंकि यहाँ से अगर त्राइन का युद्ध पूछ सकता है तो पृथ्वीराज चौहान का कुछ परिचय पूछ सकता है छोटा मोटा, तो इसके बारे में कुछ हम बात कर लेते हैं, देखते हैं। देखो मैंने पृथ्वीराज चौहान नहीं लिखा, पृथ्वीराज थर्ड लिखा, आप समझ जाना कि वो पृथ्वीराज चौहान थर्ड के बारे में बात हो रही है। पहली बात है, इसके इंपॉर्टेंट लिख लो, और तो क्या लिखोगे, इसके पिताजी कौन थे और इसकी माता कौन थे। पिता थे सोमेश्वर जी, ठीक है, सोमेश्वर जी हैं, और माता है कर्पूरी देवी, माता है कर्पूरी देवी। ये तो आप दो बात याद रखना। एक बात और लिख लो आप कि 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे पृथ्वीराज चौहान। 11 वर्ष की उम्र में क्या बने थे ये? राजा बने थे। अब आपके मन में एक डाउट आया होगा कि सर अगर 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बने थे तो राजकाज किसने संभाला था? तो इनकी सहायता के लिए इनकी माता थी। तो गार्जियंस इनके कौन थे? इनकी माता कर्पूरी देवी। ये पूछ लेगा, ठीक है। तो गार्जियंस बोले तो संरक्षिका, तो इसकी संरक्षिका कौन थी? तो क्वेश्चन ऐसे आएगा कि पृथ्वीराज चौहान की संरक्षिका कौन थी? तो कर्पूरी देवी उसकी माता थी। ठीक है, 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे। पिता सोमेश्वर थे, माता कर्पूरी देवी थी। अच्छे थे सोमेश्वर जी, ठीक है, इनके बारे में कभी बाद में बात करेंगे। ठीक है, इतना याद रखना, माता पिता 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गए थे। अब बात कर लेते हैं अपने त्राइन के प्रथम युद्ध के बारे में। तो त्राइन का प्रथम युद्ध के बारे में हम बात करेंगे, 1 मिनट, हाँ चलो रखो 1 मिनट, ठीक है, ओके। तो त्राइन के प्रथम युद्ध आपको पता चल गया कि पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ था। कब हुआ था ये हुआ था 1191 में, याद रखना, 1191 ईस्वी में। कहाँ हुआ था ये भी याद रखना, त्राइन में ही हुआ था। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, हरियाणा के करनाल और कुरुक्षेत्र, ठीक है, करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में, देखो ये है ना, ये बीच में एक जगह पड़ती है त्राइन, वहां पर ये युद्ध हुआ था। पूछेगा काम हुआ था, तो त्राइन में हुआ था। ये आपको इतना याद रखना, त्राइन में हुआ था। त्राइन कहाँ पड़ता है? हरियाणा के करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच ही पड़ता है। कब हुआ था? 1191 ईस्वी में हुआ था त्राइन का प्रथम युद्ध। किन के बीच हुआ था त्राइन का युद्ध? प्रथम द्वितीय दोनों ही पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुए थे। ठीक है, इतना याद हो गया। अब बात कर लेते हैं युद्ध के कारण क्या क्या थे। ठीक है, युद्ध के कारण, रीजन। तो युद्ध के कारण क्या थे लिख लो। पहले साम्राज्य विस्तार, क्योंकि दोनों ही अच्छे राजा थे, साम्राज्य विस्तार करना चाहते थे। और एक बात बता दूं सेकंड में कि पहले से इनकी लड़ाइयाँ चल रही थी। ठीक है, देखो अपने चौहान और अफगानों की पहले से ही लड़ाई चल रही थी। आपको बता दूं, इनसे पहले अपने जो विग्रहराज फोर्थ थे, वो विग्रहराज फोर्थ ने गजनी के अमीर खुसरो शाह को हराया था।
और अजय राज ने गर्जंग मातंग को हराया था। गोविंद थर्ड ने इनको मारवाड़ पार करने नहीं दिया था। तो ये लड़ाई पहले से ही चल रही थी। इस कारण इनको पहले की खुन्नस थी, कोई अपने पिता का, कोई अपने दादा का बदला लेने के लिए आया हुआ था। तो दूसरा क्या है कि जो चौहान और गजनी के बीच में पहले से लड़ाइयाँ थी, चौहान वर्सेस गजनी, ठीक है, गजनी के राजाओं के बीच में पहले से लड़ाइयाँ थी। ओके, चौहान और अपने गजनियों के बीच में। थर्ड रीज़न क्या है, ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अपने पंजाब के भटिंडा, ये पंजाब के भटिंडा में एक तबर हिंद जगह है, ठीक है, तबर हिंद, और उस पर किसने कब्जा कर रखा था, तबर हिंद। कहाँ है, पंजाब के भटिंडा में, पंजाब के भटिंडा। ओके, तो पंजाब के भटिंडा में तबर हिंद है, और इस पर कब्जा कर रखा था गोरी ने, ठीक है, गोरी ने कब्जा कर रखा था इस पर। इसके कारण पृथ्वीराज इससे भी खार खाया हुआ था। तो इसीलिए भी तो 3 बात याद रखना, कारण युद्ध के, साम्राज्य का विस्तार, चौहान और गजनियों के बीच में पहले से नहीं बनती थी, और तबर हिंद पर गोरी ने कब्जा कर रखा था, इसलिए भी पृथ्वीराज युद्ध करना चाहता था। इसके बाद क्या हुआ, युद्ध का परिणाम क्या निकला, परिणाम क्या आया, देखो परिणाम आया था अपने पृथ्वीराज चौहान जीत गया था, ठीक है। तो जीत किसकी हुई थी, पृथ्वीराज चौहान की, पृथ्वीराज चौहान की। किसमें, त्रायन के प्रथम युद्ध में, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान की जीत हुई थी। और इसी के साथ ही बता दूं मैं, अपने दिल्ली में एक तोमर राजा हुआ था, गोविंदराज थर्ड, वो थर्ड नहीं, गोविंदराज तोमर ही, ठीक है, वो भी इस युद्ध में भाग लेता है। किसकी सहायता करता है, पृथ्वीराज चौहान की सहायता करता है इस युद्ध में। कौन, गोविंदराज तोमर, दिल्ली का था। उसने क्या, इसको घायल किया था, गोरी को। तो ये भी लिख लो, गोरी को घायल किसने किया था, गोरी को घायल, मतलब युद्ध में वार करके गोरी को घायल करने वाला कौन था, तो गोविंदराज तोमर था, ठीक है। तो गोविंदराज तोमर, इसने गोरी को घायल किया था। कि उसने ऐसा आ सकता है कि गोरी को घायल करने वाला का क्या नाम था, त्रायन के प्रथम युद्ध में, ये कहाँ का था, ये दिल्ली का था, ये गोविंदराज तोमर, ठीक है। तो ये जीता कौन था, पृथ्वीराज चौहान। जैसे जीता, पकड़ा पृथ्वीराज चौहान, तो गोरी ने माफ़ी मांगी, पृथ्वीराज ने छोड़ दिया। अब कहानी क्या है वो रहने दो, आप छोटे सी क्लास बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इतना याद रखना कि प्रथम युद्ध में जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की। गोरी को घायल करने वाले व्यक्ति का नाम था गोविंदराज तोमर। कारण क्या थे, साम्राज्य का विस्तार, क्योंकि दोनों अच्छे राजा थे, चौहान और गजनियों की पहले नहीं बनती थी, और तबर हिंद पर गोरी ने कब्जा कर रखा था। इसके कारण भी पृथ्वीराज जी खार खाए हुए थे। कब हुआ था, 1191 ईस्वी में हुआ था। हरियाणा के करनाल और कुरुक्षेत्र के बीच में एक जगह पड़ती है तराइन, वहाँ पर हुआ था, ठीक है। और पृथ्वीराज जी के परिचय में इतना याद रखना, पिता सोमेश्वर थे, माता कर्पूरी देवी थी। 11 वर्ष की उम्र में ये राजा बन गए थे। एक और बात याद रखना, पृथ्वीराज का शासनकाल कब से कब तक था, तो 1177 से 92 तक था, ठीक है, 1177 से 92 ईस्वी तक। ओके, ये परिचय था इनका। और त्रायन का युद्ध पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गोरी के बीच हुआ। ये तो प्रथम युद्ध की बात है। प्रथम युद्ध में विजेता कौन रहे, अपने चौहान राजा पृथ्वीराज जी रहे। त्रायन का द्वितीय युद्ध, ये बस इतना याद रखना कि 1192 ईस्वी में हुआ था, 1 साल बाद में ही। और इसको अगर मैं दूसरे कलर से लिखूं, क्यों लिख रहा हूँ, इसका रीज़न था, यह एक छल से जीता गया युद्ध था, ठीक है। क्यों बोल रहा हूं मैं छल, इस पे याद रख, इस पे गौर करना। ये छल शब्द मैंने क्यों लिखा है, ठीक है, देखो बता देता हूँ छल कैसे हुआ था त्रायन के द्वितीय युद्ध में। क्योंकि जैसे ही देखो, गोरी को जैसे छोड़ दिया गया प्रथम युद्ध में हारने के बाद, गोरी खार खाया हुआ था कि चलो हम इनसे लड़के आ गए, चौहानों से हार के आए थे,
लड़ने के बाद। तो ये वापस आता है 1 साल बाद में 1192 में, और पृथ्वीराज की सोती हुई, लिख देता हूँ मैं रीजन छल के आगे, ठीक है, सोती हुई सेना पर वार करता है, सोती सेना पर वार कर देता है, ठीक है, सोती हुई सेना पर वार कर देता है। तो यार एक आप बेटेंशन होके सो रहे हो कि कोई टेंशन नहीं, हम सो रहे हैं आराम से। इन सेना को इतना पता था कि कल युद्ध होगा अपना, इनको क्या पता कि रात को, तो गोरी के जो सैनिक थे वो रात को आए और इनको काट के चले गए। तो इसलिए ये छल से जीता हुआ युद्ध था। और इस युद्ध में जीत किसकी हुई थी लिख लो, वो तो देखो नॉर्मल बात है। कारण तो वही है कि साम्राज्य विस्तार, इन गजनी और चौहानों के बीच में वो लड़ाइयाँ चल रही थी। और तबर हिंद तो आ गया था, किनकी, पृथ्वीराज के पास आ गया था क्योंकि हरा दिया था, लेकिन खार खाया हुआ था गोरी, क्योंकि इसने त्रायण के प्रथम युद्ध में हार चुका था। 1 साल बाद दोबारा आया और छल से जीता, इसलिए गोरी जीता इस युद्ध में, त्रायण के द्वितीय युद्ध में गोरी की जीत हुई और पृथ्वीराज को मारा। पृथ्वीराज को मारा, और कहाँ मारा था ये याद रखना, ये था सिरसा में, एक जगह पड़ती है सरस्वती नाम की, सिरसा में कहाँ, सरस्वती नामक स्थान पर, ठीक है, सरस्वती नामक स्थान पर पृथ्वीराज जी को मार दिया गया था। बस ऐसा तो ये अपने जब त्रायण के युद्ध पढ़ते हैं तो वैसा बताया जाता है। 2 बात, पृथ्वीराज चौहान फर्स्ट युद्ध में जीतता है और सेकंड में हार जाता है। क्यों हार जाता है? क्योंकि गोरी छल करता है, सोती हुई सेना पर वार कर देता है, ठीक है। और पृथ्वीराज को मारा कहाँ गया था? सिरसा में, सरस्वती नामक स्थान पर मार दिया गया। लेकिन अब 2 चीज़ बता देता हूँ मैं। एक है इनके राइटर हुए हसन निजामी, ये इम्पोर्टेंट है, ठीक है, हसन निजामी। और हसन निजामी अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में कहता है, ताज उल मासिर में क्या कहता है? ताज उल मासिर में कि पृथ्वीराज चौहान, जैसे हमने सिरसा में इसको पकड़ा, पृथ्वीराज को मारा नहीं था, वहाँ पर पृथ्वीराज ने माफ़ी मांगी और अधीनता स्वीकार कर ली थी। तो कुछ दिन तक पृथ्वीराज किसके? गोरी के अधीन रहा था। ये तो मैं अधीन, इतना शब्द लिख देता हूँ, अधीनता, ठीक है। क्या थी? हसन निजामी अपनी पुस्तक ताज उल मासिर में कहता है कि गोरी ने पृथ्वीराज को पकड़ा और सिरसा में जैसे पकड़ा तो वहाँ पर मारा नहीं था। पृथ्वीराज ने माफ़ी मांगी और अपनी अधीनता स्वीकार कर ली थी गोरी के खिलाफ, ठीक है ना, कि मैं आपके नीचे अंडर काम करूँगा। तो कुछ दिन अधीनता स्वीकार की थी, ऐसा हसन निजामी कहता है। लेकिन आपने अक्षय कुमार की एक मूवी देखी होगी पृथ्वीराज जी के बारे में, है ना, अभी रिलेटेड कुछ आया था, पृथ्वीराज जी का किरदार निभाया था उन्होंने। तो पृथ्वीराज, उसमें मूवी में दिखाया गया है कि देखो वो अक्षय कुमार अंधा हो जाता है और वो शब्द वेदी भान चलाता है और गोरी को मार देता है। ऐसा कौन कहता है? ऐसा कहता है चंद बरदाई। देखो ये चित्तर रहा चंद बरदाई का, ये चंद बरदाई, ठीक है। चंद बरदाई क्या कहता है कि मैं जब यहाँ से, हसन निजामी कहता है कि अधीनता स्वीकार कर ली थी, लेकिन चंद बरदाई कहता है कि नहीं, गोरी गजनी लेके गया पृथ्वीराज जी को। तो कहानी सुनना, शॉर्ट में बता रहा हूँ मैं कि गोरी पृथ्वीराज जी को गजनी लेके गया, वहाँ पर उसके साथ क्रूरता से व्यवहार किया गया, उनके नाखून उखाड़ लिए गए, आंखें निकाल दी गई थी। आपने अगर मूवी में देखा होगा तो अक्षय कुमार की आंखें निकली हुई थी, तो आंखें निकाल दी गई थी पृथ्वीराज जी की। पर चंद बरदाई कहता है कि जब मैं मिलने गया था पृथ्वीराज चौहान से, तो मैंने देखा कि मेरे राजा का ये हाल है। तो मैंने और पृथ्वीराज जी ने एक बात की थी कि हम तो मरेंगे लेकिन इस गोरी को भी लेके मरेंगे, क्योंकि गजनी में थे और अफगानों के बीच में थे, क्योंकि अफगान वैसे ही क्रूर थे। तो बात की कि एक षड्यंत्र रचा और चंद बरदाई गोरी के पास जाता है। ये देखो मैं यहाँ पर कुछ समझा रहा हूँ, समझना अच्छे से। गोरी के पास जाता है, कौन? ये चंद बरदाई गोरी के पास जाता है और क्या कहता है? ये पृथ्वीराज जी हैं, ठीक है, यहाँ से समझ लेना, ये तीर के। गोरी जाता है, वो
चंद्रबरदाई जाता है गौरी के पास और गौरी के पास जाके कहता है कि आपको नहीं पता हमारा राजा शब्दवेदी बाण चलाता है, शब्दवेदी बाण, ठीक है। चंद्रबरदाई गौरी को कहता है कि हमारा राजा पृथ्वीराज शब्दवेदी बाण चलाता है। तो यकीन नहीं हुआ गौरी को। गौरी ने बोला कि चलो देखते हैं, और गौरी ने पूरा सेटअप तैयार किया। तब सुनना, जब पृथ्वीराज जी बीच में खड़े हुए थे, आपने देखा होगा कि चारों तरफ से लोग बैठे हुए थे और पृथ्वीराज बीच में था तीर बाण लेते हुए। तब चंद्रबरदाई बोलता है कि मैंने इशारों में पृथ्वीराज जी को गौरी की एक स्थिति बताई थी कि वहाँ पर बैठा हुआ है। तो क्या बोला था चंद्रबरदाई खुद अपनी पुस्तक में लिखता है। कौन सी पुस्तक? पृथ्वीराज रासों में, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। वो बोलता है कि 4 बांस 24 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, ताऊ पर सुल्तान है मत चूके चौहान। बोलता है कि हे चौहान राजा, गौरी 4 बांस 24 गज और 8 उंगली की ऊंचाई पर अपने तख्त पर बैठा है, इस बार चूक मत जाना चौहान। तो जैसे ही वो इशारा करता है तो पृथ्वीराज जी तीर चलाते हैं यही स्थिति पर, और वो मर जाते हैं गौरी। उसके बाद ये दोनों आपसी में कौन कौन, अपने चंद्रबरदाई और पृथ्वीराज, ये दोनों आपसी में एक दूसरे को मार लेते हैं, ठीक है। तो ये कहानी कौन बताता है? चंद्रबरदाई। इतनी बात बता दिया मैंने शब्दवेदी बाण की। गौरी लेके गया था पृथ्वीराज जी को वहाँ पर शब्दवेदी बाण, और गौरी को मार देता है। ऐसा चंद्रबरदाई अपनी पुस्तक में लिखता है। पुस्तक का क्या नाम है वो मैं बता देता हूँ। पुस्तक का नाम था पृथ्वीराज रासो। ओके, पृथ्वीराज रासो में आपको याद रहना चाहिए। पृथ्वीराज रासो बुक में लिखता है चंद्रबरदाई, और हसन निजामी अपनी ताजुल मासिर में कहता है कि नहीं, सिरसा में पकड़ा पृथ्वीराज जी को और वहाँ पर वो अधीनता स्वीकार कर लेता है। ये त्रायन का द्वितीय युद्ध था। त्रायन का द्वितीय युद्ध मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के बीच हुआ। द्वितीय युद्ध 92 और फर्स्ट 91 में हुआ था। ओके, तो ये थे हमने त्रायन का प्रथम युद्ध के बारे में पढ़ा, कुछ अच्छी बात करी, और एक इतना ही पढ़ लिया हमने। तो एक और बात पढ़ लेते हैं हम, क्या उपाधियाँ अपने पृथ्वीराज चौहान जी की उपाधियाँ, ठीक है। पृथ्वीराज की उपाधियाँ, इनको क्या क्या उपाधि दी गई, क्योंकि एक प्रमुख राजा हैं तो पूछ सकता है इनके बारे में। तो इनको एक तो राय पिथौरा है ना, क्योंकि इन्होंने दिल्ली में एक पिथौरागढ़ किले का निर्माण करवाया था, तो इनको एक तो राय पिथौरा की उपाधि दी गई थी, आपको ये याद रखना, राय पिथौरा की। और दूसरी उपाधि दी गई थी इनको दल पुंगल की। दल मतलब सेना, पुंगल मतलब जो कभी हारने वाली ना हो, हमेशा विजयी रहने वाली हो। तो दल पुंगल और राय पिथौरा इनको उपाधि दी गई थी। इनके बारे में ऐसा कहा जाता है, जब युद्ध हारे तो इनके बारे में कहा गया कि अपरिपक्व सेनापति थे और अदूरदर्शी, मतलब दूर की देखने वाले नहीं थे ये राजा। क्यों? अगर इतने समझदार थे तो हारते नहीं थे। लेकिन गलत है, मैं आपको बताता हूँ क्यों। क्योंकि हमारे यहाँ पर एक नियम चलता था। नियम क्या? वो थाई क्रम में, अपने हिंदू धर्म में थाई कि एक तो भागती हुई सेना पर हम आक्रमण नहीं करते, ठीक है। ये ऐसा था उन राजाओं के बीच में कि भागती हुई सेना पर आक्रमण नहीं करेंगे। और दूसरा क्या है, जो माफ़ी मांग लेता है ना उसको हम माफ़ कर देते हैं। गौरी ने प्रथम युद्ध में माफ़ी मांगी थी, इसलिए माफ़ कर दिया गया, और जिसका नतीजा हुआ कि वो वापस आया। अगर लोग कहते हैं अगर वो माफ़ नहीं करता, वही मार देता, तो द्वितीय युद्ध होता नहीं और पृथ्वीराज जी बच जाते। लेकिन हमारे हुसूल ऐसे थे, है ना। हुसूल क्या? क्योंकि अभी भी हम अतिथि देवो भव, आने वाले अतिथियों को खाना खिलाते हैं। राजस्थान में तो आज भी कल्चर है तो है ही कल्चर, क्या करें, और अच्छा कल्चर है। और दूसरा क्या था कि भागती हुई सेना पर कौन भागेगा? जो हार रहा है। हारती हुई सेना पर कौन वार करेगा? तो ये दो रीजन थे जिसके कारण पृथ्वीराज जी को ऐसा बताया जाता है कि वो अपरिपक्व और अदूरदर्शी सेनापति थे। ऐसा कुछ नहीं था, वो अच्छे सेनापति थे। इससे पहले उन्होंने कभी भी, जैसे महोबा का युद्ध किया, नागौर का युद्ध किया, उसमें विजयी रहा हमेशा। 11 वर्ष की उम्र में राजा बन गया था जो बंदा, जिसकी ट्रेनिंग 11 वर्ष से शुरुआत हो गई थी, वो कैसे
एक अच्छा सेनापति नहीं था। कैसे अपरिपक्व सेनापति था, नहीं था, वो अच्छा राजा था। तो ये हमने त्रान के प्रथम अर्धेती युद्ध पढ़े थे। ये बस ये 2 बुक का है, हसन निजामी की ताजुल मासिर और पृथ्वीराज रासो किसकी है, चंद्रबरदाई की पृथ्वीराज रासो है। ठीक है। और पृथ्वीराज जी को कहाँ मारा गया था, सिरसा में, सरस्वती नामक स्थान पर पकड़ कर। ठीक है। ये कुछ थे अपने त्रायन के युद्ध के बारे में। अगर वीडियो अच्छा लगे तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करते रहना, क्योंकि प्रमुख बैटल अभी रियासतें बच रही हैं, प्रमुख अभी प्रमुख राजाओं के बारे में भी पढ़ना बाकी है। ठीक है। तो ये पुस्तक ज़रूर ध्यान रखना, पुस्तक के बारे में पूछ लेता है। ओके। तो आज की क्लास में इतना ही। थैंक यू। जय हिंद।